राजन एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। ये गांव पुराने समय से ही सुनसान और रहस्यमयी माना जाता था। गांव में कुछ ही घर थे और लोग यहाँ बहुत कम आते थे। राजन और उसकी पत्नी राधा इस गांव में हाल ही में शिफ्ट हुए थे, क्योंकि राजन को एक नई नौकरी मिल गई थी। यहाँ का वातावरण अजीब था। दिन के समय तो कुछ खास दिखाई नहीं देता था, लेकिन रात होते ही जैसे इस गांव में कुछ अनहोनी सी होने लगती थी। राजन ने बहुत सुना था कि गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी हवेली है, जहां रात के समय कोई अजीब सी आवाजें आती हैं। लोग कहते थे कि वहां किसी ने अपनी जान गंवाई थी और उसकी आत्मा वहीं बसी हुई है। लेकिन राजन को इस सब पर यकीन नहीं था। वह आधुनिक सोच वाला आदमी था और उसे यह सब बकवास लगता था। एक रात जब वह काम से वापस घर लौट रहा था, तो रास्ते में उसने हवेली की दिशा में एक अजीब सी आवाज सुनी। यह आवाज जैसे किसी के चीखने की आवाज हो। वह डरते डरते हवेली के पास गया, लेकिन कुछ नहीं पाया। इसके बाद वह अपनी जिंदगी में इस घटना को भूलने की कोशिश करता है। लेकिन एक रात राधा ने उसे बताया कि उन्हें रात में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी हैं। राधा ने कहा, राजन, क्या तुमने भी सुनी है वो आवाज? राजन ने उसे हंसते हुए कहा, यह बस तुम्हारे दिमाग का खेल है। लेकिन राधा का डर बढ़ता गया और राजन को लगा कि इस बार कुछ गड़बड़ है। एक दिन राजन और राधा ने तय किया कि वे उस हवेली का पता लगाएंगे। दोनों ने रात के समय हवेली की ओर चलने का मन बनाया। जैसे जैसे वे हवेली के पास पहुंचे, वातावरण और भी खौफनाक होता गया। हवेली के पास पहुंचते ही अचानक हवा तेज हो गई और एक अजीब सी खड़खड़ाहट सुनाई दी। राजन ने दरवाजे को खटखटाया और एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई अंदर से उसका जवाब दे रहा हो। डरते हुए उसने दरवाजा खोला और देखा कि हवेली के अंदर सब कुछ घना और अंधेरा था। अचानक एक तेज आवाज आई। यह आवाज न तो किसी इंसान की थी, न ही किसी जानवर की। यह आवाज कुछ और ही थी, जैसे कुछ भूतिया चीज वहां मौजूद हो। राजन और राधा दोनों डर के मारे एक दूसरे के पास आए और हवेली की ओर बढ़े। अंदर जाने पर उन्हें एक पुराना दर्पण मिला, जिसमें कोई बुरी शक्ल दिखाई दे रही थी। दोनों ने जैसे ही उस दर्पण में देखा, एक खौफनाक शरारत ने उन्हें घेर लिया। एक जोड़ी आंखें जो अंधेरे में चमक रही थीं, उनकी तरफ देख रही थीं। राधा ने जोर से चिल्लाया, राजन, वह देखो। लेकिन जब राजन ने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। राजन और राधा को अब यकीन हो गया था कि हवेली में कुछ तो सच्चाई थी। वे जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक दरवाजा बंद हो जाता है। हवा और भी तेज हो जाती है और किसी गहरे खौफनाक स्वर में कहा जाता है, तुम दोनों अब यहीं रहोगे। राजन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और दरवाजा खोला, लेकिन वह भी एक रहस्यमयी बल से बंद हो गया। अब वे दोनों पूरी तरह से फंसे हुए थे। धीरे धीरे हवेली का अंधेरा बढ़ता गया और राजन ने महसूस किया कि कुछ साया उनके पास आ रहा है। राजन और राधा की रात की यात्रा इस पुरानी हवेली के अंदर अब एक डरावने मोड़ पर थी। दर्पण में दिखाई दे रही उस भूतिया शक्ल ने उनके दिलों में डर का बीज बो दिया था। वे दोनों धीरे धीरे पीछे हटने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम वापस लेने की कोशिश की, हवेली का वातावरण और भी रहस्यमय हो गया। हवा की गति तेज हो गई और एक अजीब सी गूंजने वाली आवाज उनके कानों में गूंजने लगी, जैसे हवेली की दीवारें बोल रही हों। क्या ये सब सच है? राधा ने कांपते हुए कहा। यह एक बुरा सपना है राधा, हम जल्द ही बाहर निकलेंगे। राजन ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज भी थरथरा रही थी। वे दोनों वापस दरवाजे की ओर बढ़े, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो गया, जैसे किसी ने उसे बाहर से बंद कर दिया हो। राधा ने डरते हुए कहा, हम फंस गए हैं राजन, यह हवेली हमें कभी जाने नहीं देगी। राजन ने चिल्लाकर कहा, यह दरवाजा नहीं खुलेगा, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है, हम एक रास्ता ढूंढ सकते हैं। वह चारों ओर देखता है, लेकिन हवेली के अंदर का माहौल और भी खौफनाक हो रहा था। दीवारों पर घने अंधेरे के साए और खतरनाक सी चुप्पी ने उन्हें और भी घेर लिया था। राधा का चेहरा पसीने से तर था, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर भी उसने राजन की ओर देखा और कहा, हमें यहां से बाहर निकलना होगा, चाहे कुछ भी हो। वे दोनों हवेली के अंदर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे।
लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हर कदम पर अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी एक जोर से खड़खड़ाहट, तो कभी खामोशी में से गहरी सांसों की आवाज। उनका दिल धड़क रहा था और हर आवाज ने उन्हें और भी भयभीत कर दिया। राजन अचानक ठिठक गया। क्या तुमने यह सुना? उसने धीरे से राधा से कहा। कोई हमारे पास है। राधा ने सिर घुमाया और देखा, एक धुंधली सी छाया दीवार के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं थे, बस एक खाली शून्य सी गहरी नजर। राधा ने डर के मारे अपना चेहरा घुमा लिया और राजन से कहा, हमें यहां से निकलना होगा। राजन ने एक बार फिर से दरवाजे की ओर बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खुला। तभी अचानक एक कड़क आवाज आई, जैसे किसी ने चिल्लाकर कहा हो, तुम दोनों यहां हमेशा के लिए रहोगे। यह आवाज अंदर से आ रही थी, लेकिन वो कोई इंसानी नहीं थी, बल्कि वह आवाज एक नासमझ, शापित आत्मा जैसी थी। राधा डर के मारे रो पड़ी और राजन ने उसका हाथ थाम लिया। राधा, हम एक साथ इस रहस्य का हल निकालेंगे। तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। राजन ने उसे ढाढ़स दिया। फिर अचानक पूरे कमरे की बत्तियां बुझ गईं और एक तेज ठंडी हवा का झोंका कमरे में घुसा। हवा इतनी तेज थी कि राजन और राधा को अपने चेहरों को ढकने के लिए अपनी बाहें फैलानी पड़ी। फिर कमरे के एक कोने से एक कटा हुआ चेहरा सामने आया। यह कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक डरावनी विकृत शक्ल थी। उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी और उसकी आंखें सड़ चुकी थीं, मानो वह कई सालों से यहां बसी हो। राजन की सांसें रुक गईं। तुम कौन हो? उसने डरते हुए पूछा। वह कटा हुआ चेहरा हंसा और बोला, मैं वह हूं जो कभी बाहर नहीं जा सका। अब तुम दोनों भी कभी नहीं जा सकोगे। राजन और राधा समझ गए कि हवेली में कुछ आत्माओं का वास है, लेकिन राजन ने हार नहीं मानी और उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। लेकिन वह घना अंधेरा उन्हें घेरता गया। अचानक जैसे ही राजन ने आगे बढ़ने की कोशिश की, उसकी आंखों के सामने एक भयानक दृश्य उभरा। वह महसूस करने लगा कि उसकी आत्मा धीरे धीरे शरीर से बाहर जा रही है। उसका शरीर बेजान हो रहा है और उसने अपने आसपास की हवा को ठंडा होते हुए महसूस किया। राजन, राधा चीखी, लेकिन राजन का शरीर अब उसके सामने नहीं था। वह बस एक हल्का धुआं था जो हवेली के अंदर की ओर उड़ रहा था। राधा ने डर के मारे जोर से चिल्लाया, लेकिन वह अब अकेली थी। अब हवेली में कोई शोर नहीं था, बस एक गहरी शांति और सन्नाटा था। राधा ने महसूस किया कि उसके आसपास की दीवारें धीरे धीरे घेर रही थीं। वह समझ गई थी कि अब उसे भी वही परिणाम भुगतना होगा। वह धीरे धीरे हवेली के अंदर एक कोने में बैठ गई और उसकी आंखों में एक गहरी निराशा थी। फिर उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा भी अब उसी भूतिया दुनिया का हिस्सा बन चुकी थी और वह भी एक शापित आत्मा बन गई थी जो कभी इस जगह से बाहर नहीं जा सकेगी। अगले दिन गांव के लोग हवेली के पास गए, लेकिन उन्हें राजन और राधा का कोई भी निशान नहीं मिला। हवेली पहले जैसी ही खड़ी थी और अब उस जगह पर एक खौफनाक सन्नाटा पसरा था। कई सालों बाद भी इस हवेली से आने वाली अजीब आवाजें अब और भी तेज हो गईं। लोग कहते हैं कि हवेली में अब भी उन दोनों की आत्माएं बसी हैं जो कभी बाहर नहीं जा सकी। आखिरकार वह हवेली एक रहस्य बनकर रह गई और अब लोग उस जगह के पास जाने से डरते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।